तो चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होनी है। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन आज कांग्रेस भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और खबर यह भी है कि पूर्व सीएम हुड्डा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो आज शाम 4:30 बजे का टाइम ये रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। पवन, आज का दिन सबसे खास है, खासतौर से अगर हरियाणा की मैं बात करूं, क्योंकि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और खबर यह भी है कि आज कांग्रेस की तरफ से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी लगभग 4:30 के आसपास। हाँ बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे होगी और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कई पूर्व विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे और ये विधायक जो है वो पूर्व में कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस की सीट पर विधायक रहे लेकिन बाद में आज कांग्रेस से अलग हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस के साथ उनके आने की चर्चाएं हैं। अगर मैं नाम की बात करूं तो इसमें जो है वो पूर्व विधायक राम भगत शर्मा का नाम है, इसके साथ ही पूर्व विधायक शारदा राठौड़ का नाम है, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल है, पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला है। इसके साथ साथ जो है वो और कई चेहरे हैं जो आज कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। इंद्री से संबंध रखते हैं, इंद्री से चुनाव लड़े हैं राकेश कंबोज, वो भी जो है वो आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। दरअसल 2019 के चुनाव में इनमें से कई चेहरों की टिकट काट दी गई थी और टिकट काटे जाने के बाद ये बगावत के तौर पर जो है वो कहीं निर्दलीय के तौर पर मैदान में खड़े हुए थे और कहीं पार्टी के उम्मीदवार के साथ खुलकर सपोर्ट में नहीं आए थे। इसके बाद इनको पार्टी से निलंबित कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में फिर से कमान जो आई है, उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके बाद ये जो चेहरे हैं एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरह से ये तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र करा, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन आज निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से तारीखों का ऐलान कर दिया गया और पूरी तरीके से ये बता दिया गया है कि आचार संहिता भी आज से लागू हो चुकी है और कब नामांकन की प्रक्रिया है और किस तरीके से चुनाव होने हैं, क्या कुछ इसकी डेट है, बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप इसको विस्तार से थोड़ा समझाएं कि किस तरीके से अब ये चुनाव रहेंगे, क्योंकि अब तक सबकी नजरें यही टिकी थी कि कब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी चीजें ये क्लियर हुए। देखिए, आज निकाय चुनाव का बिगुल जो है वो बज गया है और राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की घोषणा की है और कार्यक्रम जो है वो जारी किया है। 19 जून को जो है वो निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा, 22 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच जो 46 नगर पालिका परिषद हैं जिनके चुनाव होने हैं, इनमें से 28 नगर पालिकाएं हैं और 18 नगर परिषद हैं। लेकिन मैंने एक आंकलन किया है, इस आंकलन में ये निकल कर आया है कि जो 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद है, इनमें 18 जगह ऐसी है जहां पर बीजेपी के विधायक हैं और 15 जगह ऐसी है जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, 7 जगह ऐसी है जहां पर जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं और 5 जगह ऐसी है जहां पर निर्दलीय विधायक हैं और एक ऐसी जगह है जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला विधायक है। यानी ये जो आंकलन है वो इस लिहाज से किया गया है कि जो सभी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, जननायक जनता पार्टी है, निर्दलीय विधायक है, इंडियन नेशनल लोकदल के मात्र एक जो विधायक है उनकी बात कर ले, सभी के क्षेत्रों में चुनाव लगभग होने जा रहा है। तो ऐसे में सभी के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 2.5 साल के करीब का सरकार का जो वक्त है, इसमें सरकार जो दावे कर रही है उन दावों पर सरकार जो विकास की बात कर रही है उस पर जनता कितनी निकाय चुनाव में मोहर लगाएगी। साथ ही विपक्ष जो सरकार को विफल बता रहा है तो फिर विपक्ष के साथ लोग कितना इन चुनाव में जाएंगे। ऐसे ही निर्दलीय विधायक अपनी जो ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है, उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार का समर्थन किया है, तो उनके क्षेत्र में फिर आखिरकार क्या नतीजे होंगे, ये बड़ी बात होगी। चूंकि प्रदेश के 21 जिले ऐसे हैं जिनमें चुनाव हो रहे हैं, 21 जिलों में कहीं पर नगर परिषद का चुनाव है, कहीं नगर पालिका का चुनाव है, तो एक पूरे प्रदेश का एक
एक राजनीतिक जो समीकरण है वो निकल कर आएगा इन चुनाव में कि कौन कहां पर किस तरीके से किस भूमिका में है। और आज जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी यही देखना होगा कि कांग्रेस नगर पालिका परिषद को लेकर क्या तय करती है। बिल्कुल पवन, बहुत अच्छे से आपने ये एनालिस किया है कि 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद का जो जिक्र किया, और उसके बाद आपने बताया कि जो 15 के कांग्रेस के विधायक हैं, 18 बीजेपी के हैं। लेकिन जमीनी स्तर का चुनाव इसको कहा जाता है, यानी कि अगर जमीनी स्तर पर आपकी पकड़ मजबूत है तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, काफी हद तक तस्वीरें क्लियर हो जाती हैं। पता चल जाता है कि जनता का पलड़ा किस पार्टी की तरफ सबसे ज्यादा भारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो आंकलन है ये बड़ा जो है वो मायने रखता है। जब बीजेपी के पास 40 विधायक हैं विधानसभा में और करीब 18-19 विधायकों के प्रभावित क्षेत्र जो बीजेपी का है वहां पर चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, 15 विधायक कांग्रेस के जिस क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, यानी करीब करीब 50% जो है वो कांग्रेस के विधानसभा के जो विधायक हैं कांग्रेस के जहां से जीत कर आए हुए उन क्षेत्रों में चुनाव है। ऐसे ही 7 जगह पर जननायक जनता पार्टी के कुल 10 विधायक है, जिनमें से अब 7 जगह ऐसी है जहां जेजेपी के विधायक या तो सीधा उस विधानसभा से है, वरना उस विधानसभा के साथ लगते किसी नगर पालिका में चुनाव है तो उनके क्षेत्र में आती है। और ऐसे ही जो है वो निर्दलीय विधायक जो है उनके भी 5 ऐसे जगह हैं पर जहां पर निर्दलीय विधानसभा से सटा हुआ नगर पालिका परिषद है या फिर उन्हीं के खुद के ही जो जहां से निर्दलीय विधायक है, जैसे महम की बात कर लीजिए तो महम में बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक है, वहां पर नगर पालिका का चुनाव है। तो ये एक इस तरीके का समीकरण है कि पूरी जो हरियाणा की बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, निर्दलियों की जो अभी स्थिति है विधानसभा की, उसके मुताबिक हर जगह पर लगभग चुनाव होने जा रहा है। तो बड़ी बात होगी कि इन चुनावी नतीजों में क्या होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं और बता दूं, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए राज्य के चुनाव आयोग को अपना प्रस्ताव दिया है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में राज्य के चुनाव आयुक्त जो धनपत सिंह हैं, उनका ये कहना था कि झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज नहीं किया जाएगा, यानी जो फ्रीज कर दिया जाता है चुनाव चिन्ह, किसी को भी अलॉट कर दिया जाता है कोई प्रत्याशी जब मैदान में आता है, अब झाड़ू का चुनाव चिन्ह जो है वो आम आदमी पार्टी को अलॉट किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के जब उम्मीदवार होंगे उनको झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर जो है वो अपना खड़े होकर वहां पर लोगों से वोट की अपील करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी ये प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया जो चल रही है, राज्य के चुनाव आयुक्त की जानकारी जो इस मामले में आई है, तो ये जो हम समीकरणों की बात करें इसके साथ साथ सबसे बड़ा समीकरण ये भी रहेगा कि आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। चुनाव आयोग के पास उनका जो उनकी आवेदन है वो प्रक्रिया में है और उसके ऊपर किस तरीके से क्या आगे फैसला राज्य का चुनाव आयोग लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा चुनाव ये कहा जा सकता है। भले ही नगर पालिका परिषद का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, लेकिन एक अग्नि परीक्षा के तौर पर इस चुनाव को राजनीतिक दल लेकर जरूर चलेंगे। बिल्कुल, चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।